वेलकम अगेन इन न्यू स्टार क्लासेस एंड दिस इज विनोद भार्गव और हमारा सेशन रहेगा एनसीईआरटी 12th इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट्स में। और इस एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिचुएशन वैकेंट के बारे में। सिचुएशन वैकेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सिचुएशन वैकेंट के अंदर जो क्लासिफाइड कॉलम होता है न्यूज़पेपर में, उसमें किस प्रकार एडवर्टाइजमेंट है वो लिखने हैं। हमने इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हमने सॉल्व भी किया है। इसके अलावा मैंने एक लेक्चर का एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि उसी को आप इजीली बना सकते। किसी भी पोस्ट के लिए सिचुएशन वैकेंट के थ्रू अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसे किस तरीके से हमें एडवर्टाइजमेंट में बदलना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें पद चेंज हो सकते हैं, जैसे हमने रिसेप्शनिस्ट पद है उसको जिक्र किया, उसका हमने मेंशन किया रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। इसका ऑलरेडी अपन हम कह सकते हैं पोस्टमार्टम कर चुके हैं ऑलरेडी कि रिसेप्शनिस्ट है अगर एज ए पोस्ट के रूप में आता है तो सिचुएशन वैकेंट कॉलम के अंदर सिचुएशन वैकेंट में अगर आता है, ठीक है ना, पद के लिए। कब सिचुएशन वैकेंट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके अंदर किसी एजेंसी के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है, पद निकाला जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने रिसेप्शनिस्ट को डिस्कस किया। इसी प्रकार मैंने लेक्चर या लेक्चरर, ओके, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, इसकी क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग बदल जाती हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इजीली आप उसी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मेन जो अंतर बदलता है वो क्वालिफिकेशन का बदलता है, एज का भी बदल सकता है। इसी तरीके से और पद कौन से आ सकते हैं, जैसे एक पद आपका है क्लर्क का, ठीक है। क्लर्क में जैसे एलडीसी और यूडीसी। ये एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, CLERK, ओके। इसी प्रकार यू का अर्थ सिर्फ अपर बनता है, अपर, बाकी D फॉर डिविजनल और C फॉर क्लर्क। तो क्लर्क पद है उसके लिए भी आ सकता है। इसी प्रकार एक पद आपका है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, थोड़ा समझ लें एक बार। सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये भी एक आपकी पोस्ट है, पद के रूप में आ सकता है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का भी बहुत आसान भी आ जाता है, हॉस्टल वार्डन, ठीक है। इसमें तो मेल और फीमेल है वो भी लगा सकता है, ये पद आपके आ सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए लेक्चरर, देखिए सीधी सिंपल रूप में वो आपको दे सकता है टीचर, जैसे मान लीजिए साइंस टीचर, ओके, साइंस टीचर, या फिर कंप्यूटर टीचर। तो इस तरीके से अनेक प्रकार की जो पोस्ट है उसका मेंशन किया जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, देखो इनमें सभी में अंतर किस में आएगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन में अंतर आता है। ध्यान रखना कि क्वालिफिकेशन है, यानी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे जो इसकी योग्यताएं हैं उनमें अंतर आ सकता है। एक इसके एज ग्रुप में अंतर आ सकता है, अलग अलग एज तक। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसेप्शनिस्ट है उसमें एज है वो कम रखी जाती है, जैसे 18 to 24 या 20 या, ठीक है, या 25 तक ले सकते हैं। लेक्चरर है वो 40 इयर्स तक आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 35 तक आ सकता है। क्लर्क इनमें भी यही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, देखो सेल्स मार्केट के अंदर किसी भी सामान को बेचने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो अपने माल को बेचने के लिए तरह तरह के फंडे बनाते हैं, उनको सेल्स एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ तक कि घर भी जाते हैं और अपना जो खास वो चीज़ बना रहे हैं, कोई भी मटेरियल वो बनाते हैं, उसका डेमो ले जा करके या फिर सैंपल ले जा करके आपको डेमो दे सकते हैं और आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो वो होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके पद के लिए भी आ सकता है। हॉस्टल वार्डन आप जानते हो, हॉस्टल होता है उसके अंदर वार्डन जो होता है उसका पद। अब इसमें क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैंने आपको बताया, जैसे एक रिसेप्शनिस्ट है इसमें अपन ग्रेजुएट कह सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकता है रिसेप्शनिस्ट में। क्लर्क और एलडीसी इन तीनों के अंदर भी ग्रेजुएट चल जाएगा, ग्रेजुएट, ठीक है। अच्छा, इनमें कंप्यूटर डिप्लोमा चल सकता है रिसेप्शनिस्ट में भी, और एलडीसी यूडीसी में कंप्यूटर मस्ट होता है डियर। तो यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा का आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई कंप्यूटर डिप्लोमा, या फिर संस्था है जब रिक्वायरमेंट करेगी तो कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में वो कह सकती है कि उसके पास ये कंप्यूटर, जैसे O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, ठीक है। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव में स्पेशली सेल्स का कोर्स होता है भाई। ये पहले तो ये कहेगा वो क्या, ग्रेजुएट होना चाहिए, सबसे मेन तो ग्रेजुएट, ठीक है। और उसके बाद सेल्स फील्ड के अंदर उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएट ही आ सकता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल वार्डन के अंदर ग्रेजुएट आ सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी आ सकता है, इसके अंदर भी ग्रेजुएट आप लगा सकते हैं, ठीक है। साइंस टीचर, अब देखो टीचर बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो सबसे नेसेसरी डिग्री कौन सी होती है, बीएड होती है, ठीक है। सिर्फ टीचर है, साइंस टीचर है तो सिर्फ बीएड,
वो भी किसके अंदर, यानी कि बीए बीएड चाहिएगा इसके अंदर, सॉरी बीएससी बीएड, आई एम सॉरी बीएससी बीएड, ठीक है ना, बीएससी और बीएड दोनों होना चाहिए, ठीक है। बीएससी यानी ग्रेजुएशन हो गया, वो भी साइंस में, और बीएड भी होना चाहिए। ये तो हो गया कोई भी टीचर का, यानी साइंस टीचर जो साइंस फील्ड के अंदर है। और मान लीजिए जैसे एसएसटी है, सोशल स्टडीज का टीचर है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन का अध्यापक, तो उसके लिए बीएससी की जगह सिर्फ बीए आ जाएगा कि बीए बीएड, ओके। अच्छा, लेक्चरर के लिए देखो, लेक्चरर के लिए होती हैं एमए या फिर एमएससी, एमए एमएससी और बीएड, ओके, ये जरूरी है, ध्यान रखना। इसमें है ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आदमी, और पोस्ट ग्रेजुएट को ही हम क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट को ही हम क्या कहते हैं, एमए एमएससी। अगर आर्ट्स में टीचर है, जैसे इंग्लिश का आएगा, अगर ज्यादातर जो चांसेस होता है एडवर्टाइजमेंट में वो इंग्लिश लेक्चरर के आने के होते हैं, तो एमए और बीएड, वो भी किसके अंदर, इन इंग्लिश, ये इसकी क्या हो जाएगी, रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना, एमए बीएड इन इंग्लिश वो लेक्चरर के लिए, या साइंस के लिए अगर केमिस्ट्री फिजिक्स का चाहिए तो एमएससी बीएड हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साइंस में टीचर चाहिए तो बीएससी बीएड हो जाएगा। अगर आर्ट्स का कोई टीचर चाहिए, सिर्फ टीचर की बात है, तो वो बीए बीएड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली में आपका ग्रेजुएट है वो चलता है। और मान लीजिए जैसे बाबू के पद होते हैं तो इसमें कंप्यूटर मस्ट होता है डियर, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें ग्रेजुएट प्लस में कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है वो रिक्वायर्ड किया जा सकता है। एज ग्रुप मैंने आपको बताया, एज ग्रुप अलग अलग हो सकती है, वो जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे तो उसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ पद हैं वो सिचुएशन वैकेंट के अंदर आपको दिए जा सकते हैं। आप उस एक फॉर्मेट से ही सारे बना सकते हैं। जब अपने पास क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के अनेक पद आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में फिर हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात हो गई सिचुएशन वैकेंट की। अब ये जितने के जितने पद हैं, जैसे मैंने अभी आपको रिसेप्शनिस्ट का मेंशन किया है, साइंस टीचर का, ये देखिए अब दूसरे तरीके से कैसे आ सकते हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं। सिचुएशन वैकेंट को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सिचुएशन वांटेड में देखो किस तरीके से आता है, वो थोड़ा सा एक बार देखिएगा। देखो बाकी दोनों एक जैसे ही हैं, बस लिखने का थोड़ा सा फंडा अलग है। सिचुएशन वैकेंट है, हम ऑलरेडी इसको मेंशन कर चुके हैं। अब देखो, जब सिचुएशन वांटेड के अंदर आता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होता है, यानी कि जो भी उम्मीदवार होता है, खुद अपनी नौकरी को रिक्वायर करने के लिए, यानी अपनी नौकरी चाहने के लिए क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, विज्ञापन करता है। तो दोनों कंडीशन अलग हो गई। यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है तो एजेंसी विज्ञापन जारी करती है। और यहाँ पर क्या होगा, सिचुएशन वांटेड में क्या होता है, सिचुएशन वांटेड में क्या होता है कि जो कैंडिडेट जिसको नौकरी चाहिए होती है वो एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहली बात, उसका जो टाइटल है वो टाइटल क्या डलेगा वो थोड़ा सुन लें आप। उस कंडीशन में टाइटल आपको डालना होगा क्या, सिचुएशन वांटेड, ये इसका टाइटल डलता है डियर, ध्यान रखना। बस इसमें सिचुएशन वर्ड तो ऐसे कैसे आएगा, अगर वैकेंसी संस्था के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली जाती है तो वैकेंट आता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दी जाती है अखबार में रिक्वायरमेंट को लेकर के कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन ये है और मुझे जॉब चाहिए, तो उस कंडीशंस में एक तो इसका टाइटल बदल जाएगा। तो टाइटल इसका क्या बदल जाएगा, सिचुएशन वांटेड हो जाएगा। तो वो क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में जो रिक्वायरमेंट है वो एजेंसी के द्वारा है या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा है, ठीक है। तो सिचुएशन वांटेड में कुछ नहीं है, बाकी वही सारी चीजें हैं। देखो वहां पर एजेंसी क्या करती है, डिमांड करती है कि ऐसा बंदा चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी चाहिए, उसकी एज ग्रुप ऐसा चाहिए, और यहाँ पर वो सिर्फ ये कहेगा कि मेरे पास ये चीजें हैं। तो जैसे मान लीजिए अपन लेक्चरर की बात करते हैं कि मान लीजिए इंग्लिश लेक्चरर है, कोई भी इंग्लिश लेक्चरर, ठीक है, और वो किसी भी स्कूल के अंदर, सपोज किसी भी स्कूल के अंदर वो इंग्लिश पढ़ाने के लिए या इंग्लिश पढ़ाना चाहता है, तो इस कंडीशंस में क्या करेगा, वो एडवर्टाइज करता है, विज्ञापन देगा। विज्ञापन कौन सी कॉलम में देगा, अब सिचुएशन वांटेड वाले में देगा। अब वो बताएगा, सिर्फ शुरुआत करेगा वांटेड कि मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, ए लेक्चरर जॉब चाहता हूं, ए लेक्चरर जॉब, ठीक है, किसमें, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में चाहता हूं। या फिर डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, वांटेड एन इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर जॉब, कि मुझे एक इंग्लिश लेक्चरर जॉब की आवश्यकता है। कहाँ, अब वो पर्टिकुलर एड्रेस दे सकता है कि भाई नज़दीक चाहिए मुझे, कहाँ चाहिए, नियर, नज़दीक, ठीक है, कहाँ, जैसे जयपुर,
या जयपुर के आसपास, या फिर इन जयपुर, नियर न लगा के इन जयपुर, कि जयपुर में मुझे जरूरत है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या कर रहा है कि यहां पर उसे चाहिए, क्या चाहिए, उस जॉब का मेंशन होगा, ठीक है। कहाँ चाहिए, जयपुर में चाहिए, ओके, या इन अराउंड, आसपास चाहिए, इन जयपुर और एंड अराउंड, ठीक है, जयपुर या उसके आसपास उसको नौकरी की जरूरत है, ये हो गया। अब वो क्वालिफिकेशन खुद अपने बारे में बता देगा, जैसे वो अपने एज बता देगा कि भाई मेरी एज तो है वो 34 है, ठीक है, एज का मेंशन कर दिया। उसके बाद वो अपना बता सकता है कि भाई मैं MA B.Ed हूँ, ठीक है, MA B.Ed हूँ, मैं किस में हूँ, इन इंग्लिश के अंदर MA B.Ed हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में वो बता सकता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है डियर, एक्सपीरियंस, अनुभव, वो बता सकता है कि 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है भाई, मुझे अनुभव है, मेरी गुड कमांड है, कमांड ऑन टॉपिक या कमांड, ठीक है, इन ग्रामर, कि ग्रामर के अंदर मेरी अच्छी कमांड है भाई, ठीक है। स्पोकन हिंदी और इंग्लिश, स्पोकन हिंदी एंड इंग्लिश, कि इंग्लिश और हिंदी में बोल सकता हूँ, ठीक है। सैलरी का मेंशन खुद भी कर सकता है कि सैलरी भाई नेगोशिएबल हो जाएगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा तय कर लेंगे, या डिमांड भी कर सकता है। यहाँ पर सैलरी का उसने दे दिया कि सैलरी नेगोशिएबल है, बात वही है, सेम कंडीशन है। वहां सिर्फ क्या था, सिचुएशन वैकेंट में जॉब रिक्वायरमेंट एजेंसी कह रही थी वांटेड या रिक्वायर्ड, यहां पर क्या कहा है, यहां पर वो कैंडिडेट कह रहा है। अब कैंडिडेट है वो खुद कह रहा है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, वहां एजेंसी कह रही है कि भाई वैकेंट है, सिचुएशन वैकेंट है और हम इसका पद निकाल रहे हैं, तो दोनों में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जनरली आपको समझाने की कोशिश की है, और जब इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप इसको इजीली बना लोगे। बस शुरुआत आपको इस तरीके से करनी है इसको, कि वांटेड की आवश्यकता है, एक इंग्लिश जॉब, सॉरी वांटेड जरूरत है किसकी, एक इंग्लिश लेक्चरर जॉब की, ठीक है। यहां जॉब की बात आएगी सिर्फ पद की, ठीक है ना। और उस कंडीशंस में क्या होता है कि सिचुएशन वैकेंट के अंदर संस्था है वो एज ए रिक्वायरमेंट के रूप में क्या करती है कि पद है, पोस्ट है, उसका मेंशन करते हुए जो भी क्वालिटी या क्वालिफिकेशन जो भी उसको चाहिए होती है उसका मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिचुएशन वांटेड है वो भी बहुत आसान है, जस्ट उसका उल्टा है। वहां पर हमें एजेंसी के द्वारा रिक्वायरमेंट मिलती है और यहाँ व्यक्ति खुद अपनी रिक्वायरमेंट रखता है कि वो क्या है, ठीक है, और वो सारी चीजें बताएगा। वहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, यहाँ बताएगा कि भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इस तरीके से। एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो एडवर्टाइजमेंट टॉपिक कर रहे हैं डियर, इसके अंदर जो प्रोनाउंस है उसका कम यूज करा करो। कम यूज का मतलब होता है ये यूज होते ही नहीं है, हम ये कहेंगे। प्रोनाउंस होते हैं आपके आई, माई, मी, वी और अस, तो आप यहां मत लगा देना कि आई मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हम ऐसे हैं, नहीं। आई, माई, मी, वी और अस जो अनेक प्रकार के प्रोनाउन होते हैं आपके, ही, इज, सी, हर, दे, देयर, देम, इनका प्रयोग नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होता, रेयर होता है, ध्यान रखना। और खासकर आप इसमें आई, माई, मी, ठीक है, और इसके अलावा यू, योर, यू, ठीक, एक और लगा लीजिए आप, वी, आवर, अस। 6 तो ये हैं आपके और 3 ये हैं, इनका तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का। हाँ, थर्ड पर्सन कई बार आ जाता है, ही और सी का यूज हम कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो अखबार में पब्लिश होते हैं, और अखबार में जब पब्लिश हो जाते हैं तो जिस व्यक्ति ने छपवाए हैं वो उनके लिए थर्ड पर्सन हो जाता है, तीसरा थर्ड पर्सन जिसको हम कहेंगे। तो थर्ड पर्सन होने के कारण क्या होता है, उस कंडीशंस में आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। अब जैसे मैंने बताया है कि वांटेड ए लेक्चरर जॉब, यहां ये मत लिख देना आई वांटेड, ये गलत हो जाएगा डियर, ठीक है, कि मुझे चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि आप अखबार में आप लिखने वाले नहीं है डियर, वो किसी संस्था के द्वारा, सॉरी वो किसी एजेंसी के द्वारा छप रहा है, ठीक है। आपने छपवाया, आपको नौकरी चाहिए, लेकिन आप आप थोड़ी छाप रहे हो उसको छाप कौन रही है, एक एजेंसी छाप रही है। तो आप उस अखबार न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, इसीलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। डायरेक्टली लिखा जाएगा कि मुझे इस पद की जॉब की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सिचुएशन वांटेड के अंदर, ओके। अब इसका देखो अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, और एक्सप्लेनेशन करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस में लेंगे। सिचुएशन वैकेंट अगर आपको समझ में आ गया तो सिचुएशन वांटेड को हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये आता है, इसके पद कौन कौन से आते हैं, वांटेड में इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगला टॉपिक देखते हैं इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अपना नेक्स्ट जो पार्ट है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखो एडवर्टाइजमेंट में अगला जो अपना पार्ट्स बनता है वो कौन सा है, वो जरा देखिए। एक पार्ट्स आपका था लॉस्ट एंड फाउंड का, लॉस्ट एंड फाउंड,
ओके। और इसके अलावा मैंने लॉस्ट के साथ आपको लिया था मिसिंग, गायब या खो जाना, गुम हो जाना। देखो ये एडवर्टाइजमेंट्स का एक पार्ट है जिसमें कई बार आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। इसमें अपन थोड़ा सा शुरुआत में मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया था कि लॉस्ट और फाउंड और मिसिंग के अंदर किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स आ सकते हैं। तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं मिसिंग का, कि मिसिंग जो होता है यानी गुम होने के ऊपर कौन से एडवर्टाइजमेंट इजीली आपको दिखाई देते हैं। पहली कंडीशंस में तो देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति गायब होता है, सपोज एक लड़का है वो मिस हो गया, गायब हो गया, तो उसको हम किस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसका तो थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो बॉय है, जो लड़का है जो गायब हुआ है, उसका अखबार में एडवर्टाइज करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका नेम का मेंशन कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है इजीली। ओके, उसका एज ग्रुप, भाई वो कितनी साल का है, उस एज का हो, यानी उसकी जो एज है, उम्र है, उसका जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी उसका शारीरिक जो ढांचा है उसका मेंशन करेंगे कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसका जो पूरा ऑरा है, यानी उसके बोलने का जो ढंग है, उसका जो रंग रूप है, वो सारी चीजें कैसी हैं। तो इसके साथ हमें उसका ऑरा होता है उसके बोलने का ढंग, यानी कि जो स्पीकिंग, ठीक है, उसका स्पीकिंग जो मेथड है वो, और उसकी जो आइडियोलॉजी है, यानी वो किस तरीके से उसके विचार रखता है, उसको हम बोलते हैं उसका ऑरा। या उसका जो एक प्रकार का फिजिकल स्ट्रक्चर भी होता है, उसी में भी शामिल होता है ऑरा एक प्रकार का, उसको ऑरा बोलते हैं। तो उसका नाम है वो मेंशन होना जरूरी होता है। अखबार में उसका नाम दिया जाता है कि कौन गुम हुआ है, कितनी एज का है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर में देखो हम बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसका आता है कंप्लेक्शन हो गया उसका रंग, कि भाई वो उसका जो रंग है वो डार्क है या फिर फेयर है, कि वो गोरा है या फिर क्या है, काला है। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रक्चर में हम मेंशन कर सकते हैं उसके बॉडी लैंग्वेज का, कि उसका बॉडी लैंग्वेज है वो क्या हो सकती है। जैसे हम जिक्र कर सकते हैं उसकी हाइट का, कि उसकी हाइट है वो कितनी है, हाइट को लेकर के हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो अपन जिक्र करेंगे, हाइट है वो। इसके अलावा उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की ड्रॉबैक है, कोई कमी है, जैसे मान लीजिए अपन हाइट का मेंशन कर सकते हैं, भाई उसकी हाइट तो इतनी है, जैसे मान लीजिए वो 4 फुट 3 इंच का है, छोटा है, तो उसका हाइट आपने मेंशन की। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि कोई फिजिकल उसमें डिसक्वालिटी है उसका, जैसे कोई कट मार्क है, कोई पर्टिकुलर उसके ऊपर जैसे मान लीजिए कोई निशान बना हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं कि मॉल ऑन फोरहेड, कि उसके माथे के ऊपर एक तिल है, उसका निशान है, या फिर कट मार्क है किसके, उसके फोरहेड पर, उसके माथे पर। फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हम दे सकते हैं, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, स्पीकिंग मेथड और आइडियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया कि उसके बोलने का जो रंग ढंग है कैसा है, किस तरीके से बोलता है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, स्टिमरिंग करता है। ओके, स्टिमरिंग करना, या फिर मान लीजिए वो थोड़ा सा वेग्यूज है, वेग्यू स्पीकिंग, यानी उसके बोलने का जो ढंग है वो अस्पष्ट है, उसकी आवाज है वो सही नहीं है। ठीक है ना, कलाता है। तो उसका जो स्पीकिंग मेथड है वो भी अपन मेंशन कर सकते हैं। कहां पर लास्ट वो गुम हुआ, कहां से गुम हुआ है, मिसिंग कहां से है, मिसिंग किसी पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे कोई गार्डन है, उस गार्डन का जिक्र कर सकते हैं, भाई उस गार्डन से वो गायब है, कब से गायब है, जैसे अपन लिख सकते हैं टिल मंडे, सोमवार से गायब है, डेट का मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट के अंदर हम करते हैं रिक्वेस्ट कि भैया किसी को अगर उसके बारे में सूचना मिलती है तो आप इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्म करें। ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए आपको देने होते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपके, और लास्ट में आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए जिनको मिला आप रिवॉर्ड का मेंशन भी कर सकते हैं, इनाम की घोषणा भी कर सकते हैं कि कोई इसके बारे में समय रहते या सही सूचना देता है तो उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें
किस तरीके से अपने बनाया मिसिंग के अंदर, तो मिसिंग के अंदर सबसे पहले मेंशन करेंगे कि गुम कौन हुआ है, बॉय, ठीक है, उसका एज ग्रुप क्या है, यस, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है कि डार्क कंप्लेक्शन है, ठीक है, हाइट उसकी इतनी है, मोल या सॉरी उस पर कट है, कट मार्क है उसके फोरहेड फेस पर वो, इसके अलावा एक बालों का अपन और कर सकते हैं कि जैसे अपन लिख सकते हैं कि उसके कर्ली हेयर है, घुंघराले बाल है भाई, कर्ली हेयर है, ठीक है, तो कर्ली हेयर का मेंशन कर सकते हैं कि कर्ली हेयर है, या फिर वो बॉल्ड है, ठीक है, गंजा, ओके, इस तरीके से भी अपन कह सकते हैं कि भाई वो कर्ली हेयर रखता है, उसके घुंघराले बाल हैं, छोटे बाल हैं, ठीक है ना, बॉब कटिंग है जिसके अपन कह सकते हैं। उसके बाद में फिजिकल स्ट्रक्चर के बाद में अपन बता सकते हैं इसके अंदर कि उसका जो ओरा है वो कैसा है, स्टैमर करता है, वेगी स्पीकिंग है, या मेंटल रिटार्टेड है, यानी दिमाग से क्या है वो डिस्टर्ब है, ठीक है ना, उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहाँ से गुम हुआ है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि गार्डन से, गार्डन का नाम दे सकते हैं, किस पर्टिकुलर गार्डन या इस पर्टिकुलर प्लेस या कॉलोनी से गुम हुआ है, सोमवार से गुम है, और उसके बाद में अपन कह सकते हैं कि अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी इंफॉर्मेशन किसी के पास में है तो आप इन्फॉर्म करें, सूचना दें, कॉन्टैक्ट नंबर देकर रिवॉर्ड का मेंशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग है, मिसिंग के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट हम बनाएंगे, अब इसको सिर्फ अपने को लिखना है, सिर्फ इसको राइट डाउन करना है, इसके बारे में अपन अच्छे से सीख चुके हैं कि क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, हाइट है, उसका कंप्लेक्शन रंग कैसा है उसका, ओके, इसके अलावा उसके कर्ली हेयर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन उसका जो ऑरा है वो मेंशन कर सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर में, स्पीकिंग मेथड उसका कैसा है, ओके। इसके अलावा उसका एक जो खास चीज है एक और बता सकते हैं अपन उसमें, वो देखो क्या है, एक उसका गेटअप जो है, गेटअप का मतलब होता है पहना, यानी उसका जो पहनावा है उसको अपन गेटअप बोलते हैं, डियर ध्यान रखना, उसका जो गेटअप है वो कैसा है। गेटअप का अर्थ खड़ा होना भी होता है, गेटअप ऊपर उठना भी होता है, लेकिन पहनावे के रूप में भी आता है कि उसका गेटअप कैसा है एज ए राउंड के रूप में। तो गेटअप में अपन लिख सकते हैं कि भाई उसने क्या पहना हुआ है, जैसे उसने ब्लू जींस, ओके, ब्लू जींस है वो पहन रखी है, इसके अलावा उसने वाइट शर्ट्स पहन रखी है, ब्लू जींस वाइट शर्ट्स, ओके, वियरिंग कैप लगा रखी है रेड, ओके, इस तरीके से उसकी जो वियरिंग कंडीशन है या गेटअप है उसका मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है जिसके अंदर हमने जिक्र किया मिसिंग के अंदर, पहले उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है उसका मेंशन करेंगे, उसका एज ग्रुप मेंशन किया जाता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी हाइट, उसका कर्ली हेयर, उसका कंप्लेक्शन, उसका गेटअप कि वो क्या क्या पहने हुए हैं, इसके अलावा वो कहाँ से गुम हुआ है उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में मेंशन करेंगे, और लास्ट में वेयर अबाउट्स, जहाँ जो भी इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है वेयर अबाउट्स के बारे में कि वो कहाँ है। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके, और लास्ट में उसको एडवर्टाइज या ईमेल भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है एडवर्टाइजमेंट में कौन सा, मिसिंग का, ओके। तो मिसिंग में अगर कोई लड़का या लड़की गुम हो जाते हैं तो उसका अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब मिसिंग के अंदर एक चीज और बनती है, क्या बनती है मिसिंग में, जैसे मान लीजिए कई बार कोई पेट डॉग होता है, ज्यादातर इसी पे आ सकता है, कोई पेट डॉग यानी कोई पालतू कुत्ता है या फिर पपी है, पिल्ला है, वो गुम हो गया और उसको आपको एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, देखो पहले उसी की बात करेंगे। सबसे पहले हमें उसके जो उसका, अब इसमें नाम तो खैर अगर हो सकता है किसी पर्टिकुलर डॉग का नाम निकाल रखा हो, लेकिन हमें नाम का जिक्र यहाँ नहीं कर सकते, पर अपन इसमें सीधा से लिख सकते हैं, एक तो उसकी जो ब्रीड है उसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि कौन सी नस्ल का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बुलडॉग है तो अपन कह सकते हैं कि भैया वो बुलडॉग है, ठीक है। उसकी एज क्या है, अपन एज बता सकते हैं कि भाई उसकी एज है वो 10 मंथ्स है, कि 10 महीने का है बुलडॉग, ओके। उसका कंप्लेक्शन बता सकते हैं कि भाई उसका जो कंप्लेक्शन है यानी उसका जो रंग है वो कैसा है, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि भाई वो डार्क, या फिर अपन कह सकते हैं ब्राउन ब्लैक, कि वो ब्राउन है एंड ब्लैक, दो कलर, उसका जो कंप्लेक्शन है भूरा काला, काले रंग का है, ठीक है, ओके।
अपन इसमें जैसे मान लिख सकते हैं लॉन्ग हेयर हैं, लंबे बाल हैं उसकी। अब इसमें हाइट तो क्या करेंगे, कुत्ते की तो उतनी हाइट, अब उस हिसाब से इसके हिसाब से ही पता चल जाता है कि हाइट उसकी कितनी होगी। हाइट आप लिखें तो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर का मेंशन यहाँ पर करना जरूरी है। अच्छा, उस कुत्ते पर कोई स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स होती हैं जैसे मान लें धारियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, तो धारियों का आप जिक्र कर सकते हैं। जैसे ये लिख सकते हैं ब्राउन तो उसका कंप्लेक्शन है और ब्लैक उसके ऊपर कैसी हैं, स्ट्रिप्स हैं। ओके, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है कि कोई जो पट्टियां या धारियां बनी रहती हैं डॉग के ऊपर वो। इसके अलावा मान लीजिए उस पर कोई मार्क है, कट मार्क है, जैसे उसके कट मार्क है, कहाँ पर है कट मार्क, उसके ईयर पर, कान पर है, ठीक है ना, ऑन ईयर, ठीक है, तो उसके कान के ऊपर कट मार्क। अब इसका गेटअप अपन बता सकते हैं कि वो क्या वियरिंग है, उसका गेटअप क्या बनेगा, कि उसने क्या पहना हुआ है। तो उसने जैसे हम लिख सकते हैं कि उसने ब्लैक लेदर की, काले रंग का पट्टा या बेल्ट पहनी हुई है ब्लैक रंग की, या फिर मान लीजिए आप रेड भी लिख सकते हैं, ये उसने पहनी हुई है। अब वो कहाँ से गुम हुआ है वो कुत्ता, वो गुम हुआ है कहाँ से, कोई कॉलोनी का नाम, जैसे मान लीजिए वो मधु कॉलोनी से गायब है, ठीक है, मधु कॉलोनी, वहाँ से मिसिंग हुआ है। ओके, कब से गायब है, कब से, सिंस मंडे, सोमवार से गायब है। अब उसके बाद में वही कि कोई भी उसके बारे में वेयर अबाउट्स का मतलब वही होगा, कोई भी उसके बारे में सूचना देता है तो उसको क्या दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, और लास्ट में दिए जाते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी पेट डॉग है वो मिसिंग होता है, पपी मिसिंग होता है, पिल्ला मिसिंग होता है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर पहले तो ब्रीड का, उसकी जो नस्ल है उसका मेंशन करना होगा, बुलडॉग है, जर्मन शेफर्ड, एज उसकी क्या है, कंप्लेक्शन बता सकते हैं, इसमें 2 कलर बता सकते हैं, स्ट्रिप्स कोई धारियाँ बनी हुई उसका मेंशन कर सकते हैं, लॉन्ग हेयर है तो लॉन्ग हेयर लिख सकते हैं, कहाँ से गुम हुआ है, कॉलोनी, कब से गुम हुआ है, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा, उसके रिवॉर्ड का मेंशन। तो इस तरीके से मेशिंग के अंदर हमने मेंशन किया है, आज किसी पर्टिकुलर बॉय या गर्ल अगर गुम हो जाती है तो उसका भी वही बनेगा, और किसी पेट डॉग के गुम होने का। अब ये हमें राइट डाउन करना, लिखना है, ठीक है। अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई समस्या है, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो आप कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको समझाया गया है इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से विद अ पेन आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करते हुए समझना है, और उसके बाद में आपको राइट डाउन करना है, लिखना है, और कल हम इस पर लिखने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।